તો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ ગુજરાતની મુલાકાતે જામનગરમાં સભાને કરી રહ્યા છે સંબોધન। 24 घंटे बिजली आती है, पहले नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। कहते हैं घाटे में चले जाएगा बजट। पंजाब में अभी नई नई सरकार बनी है। फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल मई जून, 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो बजट है पंजाब सरकार का, पिछले साल 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था, हमारी सरकार बनते ही 21,000 करोड़ का रेवेन्यू आया। फ्री बिजली देने का खर्चा निकल गया हमारा। ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। जब ईमानदारी से सरकार चलाते हैं तो जनता भी टैक्स देती है, खर्चा निकल गया। दिल्ली का बजट सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है, दिल्ली का बजट अकेला पूरे देश में दिल्ली का बजट है जो कि नफे में चल रहा है, घाटे में नहीं चल रहा है। गुजरात सरकार के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। दिल्ली सरकार के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, सारा कर्जा खत्म। ये सारी चीजें फ्री दे रहा हूं खूब। इन लोगों ने अपने दोस्तों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ठीक है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन देना ठीक? मैं अब इस पे आता हूं। कई लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। एक कहा कि ट्रिब्यूनल नहीं बनाया इन्होंने। बहुत सारी बातें ये है, जानबूझ के भ्रष्टाचार करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है। इन्होंने बताया ट्रिब्यूनल नहीं बनाया। ट्रिब्यूनल नहीं बनाया तो लोग तंग होते हैं, लोग तंग होते हैं तो रिश्वत देते हैं, रिश्वत देते हैं तो रिश्वत ऐसी थोड़ी है, ऊपर तक जाता है पैसा। जाता है कि नहीं जाता है? पैसा ऊपर तक जाता है, मंत्री तक जाता है, तभी तो रिश्वत चल रही है। अगर मंत्री को पैसा नहीं चाहिए तो फिर रिश्वत क्यों चले? रिश्वत नहीं जानबूझ। तो ट्रिब्यूनल बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो ट्रिब्यूनल बनाएंगे। एक भाई ने बड़ा अच्छा हिंदी के बारे में और अंग्रेजी के बारे में बात की, मुन्ना भाई जी से। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का पूरा सिस्टम क्यों चालू है। मुझे लगता है आजादी के वक्त हमसे कुछ, जब हम देश आजाद हुआ, कुछ गलतियां हुई। मुझे लगता है हमने पूरा का पूरा अंग्रेजों का सिस्टम लागू रखा। हमें सिस्टम बदलना चाहिए था। अंग्रेजों ने सिस्टम हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए बनाया था, हमने उस सिस्टम को नहीं बदला, भाषा तक को नहीं बदला, एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला। एजुकेशन सिस्टम 1930 में मैकॉले बना के गया, उस मैकॉले के सिस्टम को भी लागू रखा। आज तक वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अभी भी हम क्लर्क, बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद हमारे बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर हम अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल रहे हैं। हमने सारा सिस्टम लागू रखा। आज हमें हिंदी में बोलते हुए कई लोगों को शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनको लगता है कि मैं बड़ा चौड़ा हो गया, मैं बड़ा। इसीलिए मैंने तो ये ठाना है, मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी अंग्रेजी के, अभी किसी एम्बेसी ने बुलाया था मेरे को, उनमें किसी को सामने जितने बैठे थे हिंदी नहीं आती थी। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को अंग्रेजी आती है बोलना, लेकिन मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को गर्व है, मैं हिंदी भाषी हूँ, मेरे को हिंदी भाषी होने में गर्व है। मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूंगा, ट्रांसलेटर अपने लिए रख लो। तो उन्होंने एक ट्रांसलेटर बगल में बिठाया, उसने सारा ट्रांसलेट किया। हिंदी अपनी मातृभाषा पे तो गर्व होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने आजादी के वक्त एज इट इज पूरे के पूरे सिस्टम को अंग्रेजों से ले लिया। उन सारी चीजों को बदलने की दरकार है इस टाइम। पोल्यूशन बोर्ड में किसी ने बोला पोल्यूशन बोर्ड वाले बहुत गड़बड़ करते हैं, जबरदस्ती के नोटिस भेजते हैं, पैसे दे दो तो फिर नोटिस विड्रॉ कर लो। इसको बदलेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम ईमानदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पेमेंट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी पेमेंट फंस जाए तो कोई उसकी चर्चा नहीं करता। एक और भाई ने कहा, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला, मेरे पिताजी तो नौकरी करते थे, लेकिन मेरे दादा, नाना, चाचा पूरे सब व्यापारी जगत से आते हैं। मैं जानता हूं कि पेमेंट फंस जाए तो कितनी मुश्किल होती है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानून तो होना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, लेकिन सभी आप व्यापारियों के साथ बैठ के, हमारी सरकार बनेगी तो सभी व्यापारियों के साथ बैठ के इसका समाधान निकलना चाहिए कि अगर किसी व्यापारी की पेमेंट फंस जाए और वो पेमेंट ना दे तो इसका क्या समाधान है। आप लोगों से अगर कच्चे विचार मिलेंगे तो इस पे कानून बनाने में हमें कोई गरेज नहीं है। मुझे लगता है गुजरात में कानून बनेगा तो पूरे देश को उससे दिशा मिलेगी, पूरे देश के अंदर उस किस्म के कानून बनने चालू होंगे।
पूजा जी ने एजुकेशन के बारे में बात की, हमारी सरकार बनेगी तो गुजरात के भी एजुकेशन को बदलेंगे। चेतन जी ने कहा कि 4 साल के बाद नोटिस देते हैं। उस अफसर के ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। 4 साल सो रहे थे क्या तुम? 4 साल कर क्या रहे थे तुम? कमोडिटी एक्सचेंज, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें मतलब ना आदमी के पास कुछ नहीं है, बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे सवेरे सवेरे और शाम तक लेया बेची करते रहते हैं, और ना माल है, ना इधर माल है, ना उधर माल है, बस केवल इसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। इसकी वजह से बिल्कुल सही कहा, महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण ये कमोडिटी एक्सचेंज है जी। हाँ जी, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे।